समाकलन के सवाल पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो और समाकलन के जो कुछ शुरुआती दौर था, इसके लिए 2 लेक्चर हमने कुछ सरल सरल सवालों का एक समूह, और उसके पहले एक लेक्चर और हमने डाल दिया है। उस पर क्या था कि समाकलन है क्या, कैसे क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए। और एक चीज विशेष चीज़ ये कि जो समाकलन की खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन समाकलन का जो खोज किया था वो बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, आप लोग जानते भी हैं, जिनका नाम था न्यूटन और लुमिनिट्स। 2 लोगों ने बहुत समाकलन का एक पूरा कहें कि कैलकुलस जो था, उन लोगों की बहुत बड़ी ये योगदान था, बहुत बड़ा योगदान रहा उनके सबके रिसर्च में और सारे बनाने में। तो ये सवाल पे चलते हैं। कुछ समय लगा है इस वीडियो को बनाने में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कई दिन पहले डाला था। अब चूंकि यहाँ पर जो कुछ व्यस्तता होने के कारण नहीं डाल सके, और कुछ समस्याएं थी हमारे पास में जो नहीं डाल सके। अब प्रयास ये करेंगे कि हर दिन कम से कम एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बनता ही रहे, जो कि समाकलन पर हो, और हर एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे से टॉपिक्स हम समझते चलेंगे। समाकलन बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो विशेषकर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा कि पर डे एक वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँ। तो जो अगला हमारा सवाल है कि x की पावर 6 प्लस 1/x माइनस e की पावर x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अगर समाकलन करना है तो सीधा सीधा मतलब हम इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं, और इसके बाद में x की पावर 6 प्लस 1/x माइनस e की पावर x प्लस 1 पूरे का x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx लिख देते हैं। चलो भाई, इतना तो हो गया। हमारे पास में ये भी नियम होता है कि अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन अगर इसमें कहें कि अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं, तो 2 फंक्शन का अलग अलग अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इनको प्लस में है तो इनको अलग अलग, माइनस में है तो अलग अलग तोड़ के हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको समझिए, मेरे कहने का जो मतलब था वो समझें आप। x के पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। समझ में आया ना? मतलब इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब x के पावर 6 dx का, इसका इंटीग्रेशन अलग, 1/x का अलग, e की पावर x का अलग, उनका अलग अलग समाकलन करके सबको साथ में लिख के आंसर को लिख सकते हैं। x के पावर 6 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हमारे पास में एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। अब इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, x के पावर 6 है तो x के पावर 6 और इसमें इसके पावर में एक जोड़ेंगे, बटे में जो यहाँ पावर में है वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। समझ में? ऐसा करके इसके पहले वाले वीडियो में हमने लगवाया इस टॉपिक पे, इस तरीके, इस फार्मूले पे सवाल कम से कम 8 से 10 सवाल हमने लगवा दिए। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब अगला क्या है कि चूंकि हमारे पास में एक फार्मूला और होता है कि 1/dx बराबर में होता है log x प्लस c, जोड़ते रहते हैं। 1/x dx का मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x माइनस e की पावर x dx, और e की पावर x का इंटीग्रेशन ये होता है e की पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x। इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, अगर एक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आ जाता है, मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का हो जाएगा यहाँ पे प्लस में एक का इंटीग्रेशन x। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए यहाँ पर हम c जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं समाकलन नियतांक या इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग ये सवाल नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अगला वाला सवाल हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इसका जो अगला सवाल है वो मिटाएं। अगले सवाल में आप लोग प्रयास करें कि जो आपकी किताबों में जो सवालें हैं वो आप लगाते रहें। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लोग भी हों, जितने लोग भी ये देख रहे हैं वीडियो हमारा, प्रयास ये करें कि जिस टॉपिक पे हम सवाल लगाते चल रहे हैं उस टॉपिक से, अपने बुक से, अपना कहीं से भी जो वर्कबुक, अभी तो बहुत ही हमारे लिए भी बहुत ही परिश्रम करने वाली बात है।
अभी आप लोगों को सारी चीज़ें मैं नहीं अवेलेबल करा सकता हूँ। जैसे क्या हुआ कि जो वर्क्स हैं आप लोगों को भेजा जा सके कि क्या क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ाया गया तो इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वर्क दे दिया जाए। तो अभी तो समस्याएं हैं, आप लोग एडजस्ट करें, पढ़ें। और आगे भविष्य की बात तो नहीं की जा सकती, भविष्य में मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए एक सीट बना के रखा जाए कि ये वर्कशीट है, आप लोग ये इसको असाइनमेंट है, असाइनमेंट बना के रखेंगे, आप लोगों को दिया जाएगा कि हाँ आप लोग ये इतना पढ़ाया सर जी ने और इसका असाइनमेंट हमें पूरा करना है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/sin² x cos² x dx, ये क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस होते हैं, त्रिकोणमिति क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया जगह का कहा था, डेलिया भर भर के जब त्रिकोणमिति में सूत्र होता है, तो डेलिया भर भर के जब सूत्र होता है तब तुम मौना भर भर के याद रखो। कुल मिलाकर के सूत्र बहुत ज़्यादा होते हैं, फार्मूलाओं का लिस्ट बहुत ज़्यादा होता है त्रिकोणमिति में, तो आप ये प्रयास करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है। अब एक फार्मूला लिखूंगा, वो देख के आपका चेहरे का झुर्रियाँ नहीं उड़ेंगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, कहा कि सर जी का बहुत बड़ा बढ़िया सवाल बताए थे फार्मूला। क्योंकि है क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं, 10 में पढ़े होंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। सर्वविदित इसको बोलते हैं सर्वसम, क्या है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यहाँ पर x है तो यहाँ पे हम जहाँ यहाँ 1 है तो 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि sin² x प्लस में cos² x बटे यहाँ पे sin² x और यहाँ क्या है cos² x और dx, बोनस पॉइंट नहीं dx लिखते हैं, एक्सप्रेस पर इससे पता चलेगा किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए लिखा जाता है। समझ में आया इतना। अब अगर दो चीज हो, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए 2/5 प्लस 6/5, ये लिखा हुआ है, इन दोनों का डिनोमिनेटर, अंग्रेजी ना है हिंदी में कहो तो हर बराबर है तो अंश आपस में का हो जाए, जुड़ जाए, हर बराबर तो अंश आपस में जुड़ जाए, नहीं समझो अवधि हो, इन दोनों का हर बराबर है इसलिए हम अंश को जोड़ देंगे, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 8 और यहाँ पर 5। सेम यही चीज़ अगर 8/5 लिखा है तो ऐसे तोड़ के हम लिख सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं। इन दोनों का हर पहले इसके नीचे फिर इसके नीचे लिख देते हैं, फिर समझें। sin² x बटे में sin² x cos² x प्लस यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन cos² x बटे sin² x cos² x dx। इन दोनों का हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे, फिर आपको वही मिलने वाला है। समझ में आया ना। तो sin² से sin², cos² से cos², खलास खत्म, बचेगा का 1/cos² x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/sin² x dx। अब एक फार्मूला और याद करो 10 वाला कि 1/cos x माने sec x, 1/sin x cosec x, पढ़े हैं ना आप लोग, ये पढ़े होंगे। 1/cos x का मतलब sec x, 1/sin x का मतलब होता है cosec x। अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़रूरी है। 1/cos² x लिखा, वहाँ cos था तो sec था, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा sec² x dx, इंटीग्रेशन लगा रहेगा, इंटीग्रेशन 1/sin² x का मतलब cosec² x dx। अब ये हो गया। फिर अगला फार्मूला, बहुत है फार्मूला बतावत है, क्या करें, फार्मूले बगैर काम नहीं चलेगा। तो इंटीग्रेशन sec² x dx बराबर का होता है tan x, इंटीग्रेशन cosec² x dx बराबर होता है -cot x। समझे आप लोग। तो यहाँ sec² x dx का मतलब क्या हो जाएगा tan x, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ प्लस है तो प्लस लगेबे,
लेकिन अब जब कॉसेक स्क्वायर एक्स के जब इंटीग्रेशन निकलबे तो का हो जी माइनस, चूँकि हम माइनस है तो माइनस कॉट एक्स प्लस और यहाँ पे सी जोड़ देंगे। आई होप ये समझ में आ गया, इतना आंसर आ गया। आप लोग ये नोट करें, इसको हम मिटाएं और फिर अगला क्वेश्चन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं आप लोगों को। जो तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप सर जी ये तो देखे में लगता है कि हाँ बहुत ही सरल होगा। हाँ सरल तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक लगता है, थोड़ा सा फार्मूला यूज़ करेंगे फिर बनेगा। क्योंकि आप डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो फार्मूला होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए, या फिर थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है तो क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। हाँ सर जी का तो पढ़े रहें। इसको उधर ले जाइए, इसको उधर लेके आइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर में tan स्क्वायर एक्स। मतलब कहा कि tan स्क्वायर एक्स के जब कहाँ लिखो सेक स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। फिर इन दोनों को अलग अलग, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स -1 dx और साथ साथ में इधर भी dx लगा के रखिए। तो समझ में आया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इसके पहले वाले सवाल में बताया हमने। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x -1 का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो x होगा प्लस में कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो सवाल में देखना पड़ जाता है किताब में। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में तो इंटीग्रेशन, ये तीसरा था, ये चौथा नंबर, इंटीग्रेशन dx बटे में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ लिख दीजिए dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस टाइप का सवाल आपने त्रिकोणमिति में लगाया होगा। यहाँ क्या करते हैं हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण यानी कि हर का व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए या संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, जो जिसको समझ में आता हो वो उसके हिसाब से समझ ले। अब अंग्रेजी वाले कैसे समझिए, को जाने कस के समझ लियो। रेशनलाइजेशन जो कुछ कहा था अंग्रेजी में, dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो दो dx नहीं यहाँ ना लिखे थे, तो dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करते हैं हर का परमेयीकरण लिखें या फिर कहें कि हर के व्युत्क्रम से गुणा कर देने पर, हर के व्युत्क्रम से अंश व हर दोनों में गुणा करने पर, से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो सिर्फ एक में कर देंगे तो वो गलत हो जाता है, दोनों में लिखेंगे हर का परमेयीकरण करते। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे था क्या 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या रहेंगे क्या 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर देंगे बटे में 1 प्लस साइन एक्स ये वाला, और नीचे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स लिख के गुणा कर देते हैं। समझ में आया, और साथ में dx लिखते रहेंगे। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम इधर ही लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स लिखिए, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होता है, क्योंकि ये प्लस बी और ये माइनस बी का होता है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा तो एक का स्क्वायर माने एक, मतलब एक लिख दिया हमने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन, चूँकि एक फार्मूला और इजाज़त हो तो इसको मिटा दे, तो मिटा देते हैं हम, तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा यहीं से लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ इसके लिए लिखेंगे कि 1 माइनस साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ भी dx। और क्योंकि 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस माने सेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस
ये समझने का प्रयास करें। यहाँ समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, इधर समझ लीजिएगा, इधर चुकी लगा के लिख देते हैं, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ लिखेंगे क्या कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स बटा कॉस एक्स का मतलब होता है tan एक्स, और इंटू में 1 अपॉन कॉस का मतलब हो जाएगा sec एक्स। तो यहाँ लिख देंगे tan एक्स sec एक्स dx। समझ में आ गया इतना। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप लोगों से अगर ये कहा जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ sec एक्स निकालो, कहाँ बताइएगा आप, कहेंगे सर जी tan एक्स इंटू में sec एक्स, ये होता है d बाई डी एक्स। माने जब आप sec एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा tan एक्स इंटू sec एक्स। इसका अपोजिट जब आप tan एक्स और sec एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपके पास में sec एक्स। तो यहाँ tan एक्स डी sec एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा sec एक्स और प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे c, यही हमारा आंसर। अब आप लोग इसको उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके अगले वाला सवाल जो मैं है आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि रूट में 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, दो फार्मूले हमारे पास में है। पहला एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, और दूसरा जो फार्मूला होता है कि साइन 2x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये दोनों फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करेंगे हम इसमें। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से लिखते हैं कि रूट में 1 के जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और यहाँ साथ में dx लगा हुआ है तो dx लगाते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान से अगर आप देखें तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे पहले से ही था तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के रखेंगे। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। अब फिर क्या करते हैं, जैसा कि अगले पिछले क्वेश्चन में हम करके आए हैं कि इसको फिर अलग अलग लिखेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन चूँकि डी बाई डी एक्स नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास में आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स मतलब यहाँ होगा कॉस एक्स और प्लस, चूँकि यहाँ पे कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस साइन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस c, और यही हमारा हो गया आंसर। अब इसको लिख लें और इसके अगले वाला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। लिख गया। आप लोग बहुत से जितने भी सवाल हैं आपके बुक में, मैं सारा तो नहीं करवा पा रहा हूँ,
लेकिन आपके पास में जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को ट्राई करें, जो ना लगे तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये अगला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में, इसको थोड़ा इसमें हम कुछ मैनिपुलेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि कुछ इसमें जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे ही लगाते हैं कि क्या करेंगे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही जैसे है वैसे लिख दिया। फिर यहाँ ऊपर क्या करते हैं, अंश में हम क्या करते हैं +1 जोड़ कर देते हैं, -1 कर देते हैं, मतलब एक जोड़ दिया और एक घटा लिया। बचेगा क्या, वही जो आप चाहते हैं। एक जोड़ने घटाने का मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, जितना जोड़ा उतना घटा लिया, किया क्या, कुछ नहीं। लेकिन अब सवाल देखिए आगे कैसे बनती है। अब यहाँ इन दोनों को हम ऐसे इसको अलग कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में अलग कर लिया, -1 को अलग कर दिया गया, दोनों का हर बराबर हो जाएगा तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, वो वाला चीज़ लगा दिया हमने। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो बताया ही हमने कि x होगा माइनस में 1 बटा, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी कहना चाहें, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अब जब इसका अपोजिट है, इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स x। इसका उल्टा डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इसका उल्टा करेंगे, तो मतलब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x। मतलब यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अगला वाला